अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर पीएनएल वीडियो। तो भैया आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो अगर आप आज की मार्केट को देखोगे तो आज सिंपली मार्केट ने एक चीज तो क्लियर कर दी कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि 200 के नीचे हम जितना ज्यादा टाइम बिताएंगे उतना ही खतरनाक है। और मार्केट धीरे 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 धीरे, और हमने जब मार्केट यहाँ पर थी, मार्केट जब टॉप पर थी ऑलमोस्ट 600 के आसपास थी, तब से ही हमने बोलना चालू किया था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने के ज्यादा चांस है, ऊपर जस्ट एक सरप्राइज मूवमेंट हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। बट यहाँ पे हमने एक बात और की थी जो बिल्कुल सच साबित हो चुकी है कि जो लोग भी पोजिशनल होंगे ऑप्शन बाइंग में कि पुट लेके बैठ गए होंगे या कुछ ऐसा, तो मेरे हिसाब से उनको ज्यादा खास प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। रिस्क ज्यादा रहेगा ओवरनाइट का भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट के एक सडन मूवमेंट अगर आपके अगेंस्ट आ गया तो सारा का सारा प्रॉफिट तो जाएगा, साथ साथ आपकी कैपिटल भी जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल मार्केट ने वैसा किया कि धीरे 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 मार्केट नीचे आया, बिल्कुल टाइम पास करते हुए। और अगर किसी ने यहाँ पे पोजिशनली पुट होल्ड भी कर रखा होगा तो उसको कुछ ज्यादा खास प्रॉफिट तो नहीं मिल रहा होगा। यस, मार्केट आपके जा तो आपके हक में ही रही है, बट वो एक प्रॉफिट होता है ना, एक स्पेशल, जैसे कि खास अच्छा प्रॉफिट होता है कि हाँ हमारा मार्केट हमारी डायरेक्शन में जा रही है, तो उतना ज्यादा खास आपको मिला नहीं होगा अनटिल अनलेस अगर आपने कोई बहुत इन द मनी का ना लिया हो। अगर आपने इन द मनी का लिया होगा तो भाई वहां पे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल इन द मनी का ITM 5 या 6 लिया होगा तो डेफिनेटली फिर आपको प्रॉपर प्रॉफिट दिख रहा होगा अपने अकाउंट में जितना मार्केट गिरा है। बट जिन्होंने भी बिल्कुल ATM या फिर OTM 1-2 लिया होगा तो भाई मैं बस ये बोल सकता हूँ उनको ज्यादा खास प्रॉफिट दिख नहीं रहा होगा, और अभी भी उनका रिस्क बना हुआ है। क्योंकि मार्केट ने जिस तरीके से मूव किया है, आप देखोगे क्या मूव किया है, धीरे 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 मार्केट नीचे आया है। नो डाउट मार्केट नीचे आया, बट जिस तरीके से नीचे आया है वो ऑप्शन बायर के लिए कोई ज्यादा हेल्दी नहीं है। हाँ, अगर जिसने ऑप्शन सेल किया होगा मेरे हिसाब से सिचुएशन उसके लिए ज्यादा बेस्ट रही होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उसको एक डर भी नहीं लगा होगा कि भाई अब यहाँ पे मैं अगर होल्ड कर रहा हूं तो मेरे को कुछ ऐसा डर है। तो वो चीज यहाँ पे अच्छे से मार्केट ने ऑप्शन सेलर को दी है। बट उनके लिए डर इस बात का था कि अगर मार्केट धीरे धीरे चल रहा है, एक सडन मूवमेंट मेरा प्रॉफिट ना निकल जाए, विच इज लॉजिकल थिंग। यस, ऐसा होता है कि मार्केट अगर बहुत दिनों तक साइडवेज या एक रेंज में हो तो एक शार्प मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। बट अभी के लिए मैं बोलूंगा ऑप्शन सेलर के लिए मार्केट ज्यादा फेवरेबल रही है एज कंपेरिजन टू ऑप्शन बायर। तो अभी ऑप्शन बायर को अगर प्रॉफिट दिख रहा होगा, मैं यही बोलूंगा कि अगेन आप लोग यहाँ पे 80 या 70% प्रॉफिट तो बुक कर ही लो। नई पोजीशन बनानी है तो ऑप्शन सेलिंग में बना लो, उसी प्रॉफिट्स को दांव पर लगाकर। बट ऑप्शन बाइंग की पोजीशन को ज्यादा यहाँ पे मुझे लगता है होल्ड करना समझदारी नहीं है। देखो, आपके आगे अगर आपके अगेंस्ट मूवमेंट आया तो आप बोलोगे सर सही कह रहे थे, अगर आपके फेवर में आया तो आप बोलोगे सर गलत कह रहे थे। तो यहाँ पे बात सही गलत की नहीं, यहाँ पे बात है रिस्क मैनेजमेंट की। आपको ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है। अगर मैं यही चीज, देखो, डेली पीएनएल वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि आप लोगों को डेली बेसिस पे मार्केट के सिनेरियो का पता चल पाए और ये आप लोगों को जान पाओ भैया मार्केट में हर दिन जो होता है अलग होता है, और आपको हर दिन को ऐसे लेके चलना है कि आज ये मेरा एक एम्प्लॉयमेंट है, आज मैंने मार्केट में काम किया और मेरे को उतना रिवॉर्ड मिल गया और अब मैं जा रहा हूं। अगर आप लोग हर दिन ऐसे बिहेव करेंगे या किसी भी दिन ऐसे बिहेव करेंगे, जैसे आप 2 हफ्ते डिसिप्लिन में चले और आप तीसरे हफ्ते में नहीं मुझे तो अब यहाँ से एकदम फॉर्च्यूनर खरीदनी है, तो भाई फिर मेरे हिसाब से आपकी 2 हफ्ते की मेहनत वेस्टेज है। तो डिसिप्लिन आपको हर दिन रखना होता है, यही एक मार्केट का मूल मंत्र है। अगर आप लोग समझ गए तो दैट्स बेटर, अदरवाइज आपकी चॉइस। ठीक है, फिर मार्केट आपको चॉइस भी नहीं देता चॉइस करने का। ठीक है, तो आज का दिन भी स्लो था, मैं बोलूंगा काफी स्लो डे, बट एक नेगेटिव टू साइडवेज डे मैं बोलूंगा। नेगेटिव डे प्योर नहीं बोलूंगा मैं, नेगेटिव डे इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि साइडवेज इसमें इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ खास नहीं है कि मार्केट बहता चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट खुला, बहुत ही अच्छी कैंडल के साथ खुला, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे करके मार्केट वहीं पे क्लोज हो। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से भी देखोगे तो ये आपकी फर्स्ट कैंडल है, मार्केट ने क्लोज फर्स्ट 15 मिनट की रेंज में ही किया है। तो ये साइड नेगेटिव टू साइडवेज मार्केट है, जहां पे मार्केट ने मोमेंटम को नेगेटिव रखा। ये मैं ऊपर जाने के चांस तो नहीं है, बट ये साइडवेज की तरह बिहेव। ठीक है, अब क्या हो सकता है यहाँ से, मैंने आपको पहले भी बोला 24,800 मुझे यहाँ से लॉजिकल टारगेट दिख रहा है। बट अगेन 24,800 मार्केट जिस तरीके से जा रहा है भाई, अगेन मैं बोलूंगा खतरनाक तरीके से जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ऐसे ऐसे, अगर वो ऐसे ऐसे करके जाएगा तो भाई देखो 2-3 दिन भी लग सकते हैं। बट यस, अगर मार्केट शार्प मोमेंटम से नीचे आया तो एक ही मूवमेंट काफी होगा
300-400 पॉइंट गिराने के लिए, बट मुझे लग नहीं रहा मार्केट उस मूड में है। मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट अभी भी टाइम पास करते हुए जाएगा। यस, अभी के लिए मैं ये बोलूंगा कि कोई भी मूवमेंट अगर आएगा, इस वीक भी सेम कहानी है, तो वो एक सरप्राइज मूवमेंट होगा। अदरवाइज ऐसा कुछ मुझे इस हफ्ते फिर नहीं लग रहा है कि मार्केट कुछ ऐसा खास एक वो होता है ना मोमेंटम मार्केट करने के मूड में है। मार्केट अगर कोई मूवमेंट आएगा तो वो सरप्राइज ही होगा या किसी वजह से होगा। अदरवाइज ऐसा कुछ खास इस हफ्ते भी मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, और रेंज आपकी ये रहने वाली, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, फाइनेंशियल्स आप देखोगे तो फाइनेंशियल्स में तो आज बिल्कुल ही मार्केट ने जितना गिराया उतना ऑलमोस्ट बराबर भी कर लिया, तो ऐसा कुछ खास नहीं। इवन बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव में है, तो फाइनेंशियल्स एकदम स्टेबल है। मैं बोलूंगा आज ना नेगेटिव ना पॉजिटिव में, स्टेबल का नाम दूंगा फाइनेंशियल्स को। बाकी मिड कैप, भाई मिड कैप देखोगे आप, खतरनाक रिकवरी 142% का जिसमें अप है। अब क्या ये साइन है मिड कैप का कि यहाँ से अब हमारी मार्केट भी ऊपर जा सकती है? तो यस, इट्स पॉसिबल, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी मूवमेंट आने से पहले मिड कैप में पहले आता है, तो मे बी शायद ये मिड कैप का क्लियर इंडिकेशन है। मे बी आपको एक दो दिन में शायद एक प्राइस का मूवमेंट दिख जाए, सडन मूवमेंट, तो वो पॉसिबल यहाँ पे है क्योंकि मिड कैप ने बता दिए। अब मिड कैप, अब जब तक यहाँ पे मिड कैप अपने ये वाला 13,000 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा नीचे, तब तक आप इस चीज को लेके रखना कि सेलिंग के थोड़े कम चांसेस हैं, क्योंकि 13,000 के ऊपर जब तक मिड कैप है, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे निफ्टी सेंसेक्स फाइनेंशियल्स में सेलिंग आने वाली है। छोटी मोटी 150 पॉइंट चल जाएगा, बट मैं बहुत बड़ा ऐसे कुछ सेलिंग का मूवमेंट अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अनटिल अनलेस जब तक यहाँ पे 13,000 का लेवल नीचे ना टूट जाए। तो मेरे लिए तो मिड कैप अभी एक क्लियर इंडिकेटर है मार्केट का, और ये काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। जब मिड कैप गिराता है उसके बाद आपके इंडेक्स भी गिरे, अब मिड कैप ऊपर जा रहा है तो मे बी अब इंडेक्स भी इसको फॉलो करते हुए ऊपर चले जाए। तो ये हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में आपको एक अपराइज का मूवमेंट मिल जाए, और वो मूवमेंट में सरप्राइज मूवमेंट को ही काउंट करूंगा, सरप्राइज मूवमेंट में ही काउंट करूंगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो कुछ टेक्निकल है, क्योंकि वो एक अपसाइड का जो मूवमेंट आएगा कोई नॉर्मल मूवमेंट नहीं आएगा, मे बी शायद थोड़ा बड़ा भी आ सकता है, तो उस चीज का आप ध्यान लेके चलना। बट यस, सेलिंग साइड के मूवमेंट को मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर वो आया तो मे बी शायद वहां पे आप लोगों को ज्यादा गिरावट देखने को ना मिले, नॉमिनल सा मूवमेंट होगा, बट कोई शार्प मूवमेंट होगा तो वो अपसाइड का ही हो सकता है। हाँ, अगर मिड कैप यहाँ पे पैनिकली अगर यहाँ पे 13,000 का लेवल नीचे तोड़ दे, तो भाई देखो फिर मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा खासा मूवमेंट फिर आ सकता है मार्केट में। बट जब तक नहीं टूट रहा, आई डोंट थिंक सो कि हम ज्यादा कुछ करेंगे बड़ा, और मुझे लग रहा है कि हम पड़े ही रहेंगे फिर इस हफ्ता भी मार्केट की रेंज। क्या है, सेंसेक्स का भी वही हाल है, सेम है, क्योंकि सारे इंडेक्स एक दूसरे से सिंक्रोनाइज है, तो ऐसा कुछ खास है नहीं किसी के अंदर बताने के लिए। ठीक है, बात करते हैं पोर्टफोलियो की। तो ये हाफ मल्टीप्लायर्स है, मतलब इसमें 3-3.5 लाख के आसपास कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, 3 से 4 लाख के बीच में आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है 2300 प्रॉफिट, तो एक पूरे मल्टीप्लायर में आप लोगों को यहाँ पे कितना हो गया, 4600 के आसपास हो गया। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 1% के क्लोज ही यहाँ पे प्रॉफिट है, जो भी है, और काफी सही दिन मैं मानूंगा इस चीज को, क्योंकि एज पर द कैपिटल जो यहाँ पे डिप्लॉयड होता है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट क्लोज टू 1% के आसपास के रिटर्न है। 3 लाख के आसपास कैपिटल डिप्लॉयड होता है, और मतलब चाहिए होता है, यूज तो आपका 1.5-2 लाख के आसपास से ज्यादा नहीं होता, बट चाहिए आपको कैपिटल 3-3.5 लाख का, क्योंकि प्री एंड पोस्ट मार्जिन होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 1% मेरे हिसाब से ठीक है। लोग बोलते हैं कि सर कैपिटल पे आप बताते हो परसेंटेज प्रॉफिट का या फिर डिप्लॉयमेंट पे बताते हो, जो हम अकाउंट में पैसा रखते हैं हम उस पर डिप्लॉयमेंट बताते हैं। ऐसा नहीं है कि डिप्लॉयमेंट अगर 50,000 की हो रही है तो उसके ऊपर ऐसे तो 50,000 के ऊपर तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, ऑलमोस्ट 4% का प्रॉफिट हो गया, तो वो नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। जितना आपके अकाउंट में पैसा है उसके हिसाब से आपका है। आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए, तो ये क्लोज टू 1% के आसपास के रिटर्न है, आप बाकी एग्जैक्ट निकाल सकते। बाकी अगर आप देखोगे हेज में ज्यादा आज सरप्राइजिंग मूवमेंट क्या था मेरे लिए, अब आप देखो हम पास्ट 1-2 हफ्ते से क्या देखते नजर आ रहे थे। हम पास्ट 1 और 2 वीक से ये देख रहे थे कि आपके जो ओटीएम है वो बहुत ज्यादा गल रहे थे एज पर द परसेंटेज। अगर कोई 10 रुपए का प्रीमियम है तो 5-6 रुपए तक गल गया था, बट आपके जो मेन पोजीशन थी ओटीएम एटीएम, वहां पे कोई गिरावट नहीं आ रही थी प्रीमियम्स की। तो एक तरफा तो प्रीमियम 50-60% से गिर रहे थे, और दूसरी तरफा आपके जो प्रीमियम्स है वो गिर ही नहीं रहे थे, मतलब डिके ही नहीं हो रहे थे। गिरने का मतलब है डिके होना, तो डिके ही नहीं हो रहे थे। तो ये थोड़ा अनयूजुअल था, और ये एक चीज थी जो हम काफी 2-3 हफ्ते से नोटिस कर रहे थे। बट इस हफ्ते क्या हुआ, इस हफ्ते उल्टा हुआ। इस हफ्ते आपके ओटीएम तो ज्यादा गले ही नहीं, मतलब डिके हुए ही नहीं, बट आप देखोगे जो हमारी मेन पोजीशंस थी उसने प्रॉपर आपका प्रीमियम डिके दिखाया। तो ये भी मार्केट की कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ इनसाइट्स है, जब आप डेली ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता चलता है। और ये वो ऐसी चीजें जो आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेंगी, ये बुकिश नॉलेज नहीं है, ये आप लोगों की प्रैक्टिकल नॉलेज होती है जो आपको
पता होती है कि यहाँ पे ये कैसे वर्क कर रही है, क्योंकि अगर आप एज पर द बुक नॉलेज जाओगे या फिर आप एज पर द बैक टेस्ट जाओगे तो ये चीजें वहां पे अलाइन होती नहीं है। वहां पे तो नॉर्मल चीजें जैसे सिनेरियो होता है हम उसको कंसिडर करते हैं, बट डेली बेसिस पे जब हम पोर्टफोलियो चलाते हैं तो हमें आइडेंटिफाइड होती है बहुत सारी नई चीजें। तो उनमें से एक ये भी है कि ऐसा भी होता है कि ओटीएम्स आपके एकदम गल जाते हैं बिल्कुल 50-60% से, बट आपके आईटीएम सॉरी एटीएम और ओटीएम वन जो मेन पोजीशन होती है एटीएम और ओटीएम 1-2 काइंड ऑफ, ये आपके डिके ही नहीं होते। तो सेम डे में दो अलग अलग सिनेरियो देखने को मिलते हैं, बट आज इसका उल्टा हुआ। हमारी मेन पोजीशंस प्रॉपर डिके मिला हमें, बट हम ओटीएम्स में डिके ज्यादा देखने को नहीं मिला। तो विच इज द ग्रेट साइन टुडे, वरना अगर आज भी ऐसे उल्टी सिचुएशन होती तो मेरे हिसाब से ये पीएनएल आपको इतना नहीं दिखता, फिर आपको पीएनएल बहुत ही माइनर सा पॉजिटिव दिखता जो कि दिख रहा था लास्ट 2 वीक से। तो वो आप देख सकते हैं जाके पीएनएल वीडियो में भी, ठीक है। तो विच इज अ ग्रेट साइन। अब यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूं, जैसे कि प्रीवियसली क्या होता था कि वहां पे प्रीमियम्स खड़े जाते थे नेक्स्ट डे के लिए, मतलब प्रॉपर वहां पे प्रीमियम बिल्कुल वैल्यू के साथ जाते थे ट्यूसडे में एक्सपायरी वाले दिन। क्या कल आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है? तो यस, अगर कोई भी शार्प मूवमेंट आएगा तो मेरे हिसाब से कल का दिन बेस्ट होगा मार्केट के लिए, क्योंकि आज जो प्रीमियम सेंसेक्स में गए हैं मेरे हिसाब से वो बहुत डिकेड प्रीमियम गए हैं, ज्यादा कुछ खास बड़े प्रीमियम नहीं गए हैं। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि 100 रुपए का प्रीमियम आपका 90-80 के 80 पे क्लोज होके अगले दिन के लिए गया, वो 60-50 के आसपास गया। तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा आज का डिके मिला है। तो इस चीज को हम ऐसे देख सकते हैं कि क्या कल मूवमेंट आ सकता है? यस, आ सकता है। तो लॉजिकली मैं ये मान रहा हूं कि कल एक मूवमेंट आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। तो वो एक देखने वाली बात है। अगर वो आया तो मेरे हिसाब से डायरेक्शनल ऊपर की साइड के लिए मैं ज्यादा बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे बाइस ऊपर के लिए इसलिए कॉज ऑफ मिड कैप, क्योंकि मिड कैप में आज जो मूवमेंट आया वो आप लोगों का अपराइज की तरफ आया। तो मे भी शायद कल मार्केट इस मूवमेंट को रेप्लिकेट करें अपने इंडेक्स में, और वहां पे आप लोगों को 1-1.5% का मूवमेंट देखने को मिले कल के दिन में। और कल अगर मार्केट डायरेक्शनल रहेगी तब भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि वहां पे आप लोगों को पता है कि पोर्टफोलियो नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल है। बट यहाँ पे एक चीज ये भी है, अगर आप लोगों का कल डायरेक्शनल मूवमेंट अगर नहीं भी आया तो मेरे हिसाब से कल फिर फुल डेड मूवमेंट हो जाएगा, मार्केट को पूरा इतनी छोटी सी रेंज में साइडवेज करा देंगे। तो कल 60-40 का रेशियो है, 60% मैं हूं डायरेक्शनल मूवमेंट के हक में और 40% साइडवेज। बट अगर मार्केट की ओपनिंग नैरो या रेंज बाउंड मार्केट के आसपास हुई तो मेरे हिसाब से फिर आप छोड़ देना उस चीज को, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for your love and support. Just make trading awesome with us. We'll see you in the next video.